हेलो एंड वेलकम। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से कोलेस्ट्रॉल के हमारे इस सीरीज के अंदर। सो इन दिस एपिसोड आई एम गोइंग टू डिस्कस if your cholesterol is high but still not high enough to demand cholesterol lowering medications, what things you need to change। आपको अपनी जिंदगी में क्या चीजें बदलनी चाहिए जिससे आप, अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया है और अभी भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा कि दवाइयों की जरूरत हो, किस तरह से इसे ज्यादा बढ़ने से रोकें। सो पॉइंट नंबर 1, इफ यू आर ओबीस, यानी कि अगर आपका वजन आपके हाइट के हिसाब से जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो सबसे पहले आप वजन घटाने की कोशिश करें। आपका एक्स्ट्रा वेट आपके फैट के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर होता है, and this means that your body is not able to use the fat that is being produced, so all the fat keeps circulating in the blood vessels। अगर आपकी बॉडी जितना फैट बन रहा है लिवर के अंदर, या जितना फैट अब्जॉर्ब हो रहा है इंटेस्टाइन से, उसे अगर अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, उसे अगर यूज नहीं कर पा रही, तो डेफिनेटली वो फैट आपके ब्लड वेसल्स के अंदर लगातार स्विम कर रहा होगा एंड ग्रेजुअली इट विल स्टिक टू योर ब्लड वेसल्स, कीप इट बिकमिंग नैरो एवरी सिंगल डे। ग्रेजुअली इट बिकम्स नैरोअर एंड नैरोअर। ये धीरे धीरे लगातार संकरा होता जाता है, जिससे हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक और ये तमाम प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप ओवरवेट हैं, अपना वेट रिड्यूस कीजिए। नंबर 2, which is again extremely common in our times, whether you are a student or whether you are a worker or whether you are a housemaker, आपका अक्सर काम बैठे बैठे होता है, the way I am sitting and talking to you। So it's extremely critical, extremely important कि दिन में आप कम से कम 10,000 स्टेप्स लें, एंड आइडियली 13 to 14,000 स्टेप्स लें। दैट ट्रांसलेट्स इनटू 2 hours ऑफ मूवमेंट, बिकॉज हमारी बॉडी की बनावट इस तरह से बनी है, हम सब बीइंग ह्यूमन, हमारी बॉडी इवॉल्व की है वॉक करने के लिए। एनिमल्स चारों हाथ पांव पे चलते हैं, बट हमारे बॉडी की जो स्ट्रक्चर बनी है, इसकी इवोल्यूशन हुई है, इसका क्रमिक विकास हुआ है वॉक करने के लिए, रन करने के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हर दिन कम से कम 2 घंटे की मूवमेंट आपकी बॉडी को मिले। आज तमाम तरह के इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, आपके मोबाइल फोन में ऐप्स हैं, बहुत तमाम तरह के ऐप्स हैं। इसके साथ साथ हाथों में आजकल तरह तरह के छोटी छोटी घड़ियों जैसे इक्विपमेंट भी आ रहे हैं, विच आर स्टेप काउंटर। तो आप उससे अपने स्टेप्स काउंट करें। ट्राई एंड इंश्योर 13 to 14,000 का टारगेट रखें। अगर नहीं होता है, कम से कम 10,000 स्टेप्स जरूर लें। सेडेंट्री लाइफ इज वन ऑफ द बिग बिग component why blood cholesterol is rising even in thinner people। आज के ज़माने में सबसे अनोखी चीज़ मैं कहूँगा, मैं देख रहा हूँ एज अ फिजिशियन, कि इवन दुबले पतले लोगों में, जिनके बारे में पहले हमें सिखाया जाता था, हमारे टीचर्स कहते थे कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओबीस पीपल, यानी कि हेल्थी और तंदुरुस्त लोगों की समस्या है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। लेकिन आजकल दुबले लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या देखी जा रही है। एकदम आइडियल वेट पे हैं लोग, बिल्कुल स्लिम, कोलेस्ट्रॉल फिर भी हाई है, 250, 270, 280। क्यों? क्योंकि लगातार आप सेडेंट्री लाइफ लीड कर रहे हैं, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे आप पूरी दुनिया में घूम रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। अपनी पूरी टीम के साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं मोबाइल फोन से, फैमिली से, बच्चों से, सबके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बट यू आर नॉट मूविंग। आपकी एक्सटेंडेड फैमिली की भी आज
व्हाट्सएप ग्रुप और जूम ग्रुप पे डिस्कशंस हो रही हैं. सो नाउ इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी सेडेंट्री लाइफ को चेंज करें. आइडियली एट द एंड ऑफ एवरी 1 आवर 5 to 10 मिनट्स की मूवमेंट करें. इससे आपके माइंड की फोकस भी इम्प्रूव करेगी, आपके काम के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल और इस जैसी तमाम बीमारियों से अपने आप को आप बचा पाएंगे. तीसरी चीज उतनी ही अहम, खाने के बारे में. इन योर फूड स्टॉप ऑल टुगेदर ऑल द रिफाइंड फ्लोर, यानी कि मैदा और इस तरह की जितनी रिफाइंड फ्लोर्स हैं उसे आज के आज अभी के अभी बंद कर दें. चाहे आप बिस्किट्स ले रहे हो, पेस्ट्रीज ले रहे हो, कुकीज ले रहे हो, केक हो, सारी चीज़ों के अंदर रिफाइंड फ्लोर और दूसरी खतरनाक चीज़ शुगर है. और ये दोनों चीज़ें ना सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ाती हैं बल्कि एक्सेस होने के बाद आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बन के और कोलेस्ट्रॉल बन के स्टोर होती हैं. कोई भी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में स्टोर होता है फैट बन के और अल्टीमेटली बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. इसलिए आज के आज अभी के अभी मैदा और इस तरह से बनने वाली तमाम चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दें. मैदे और चीनी से बनने वाली चीज़ें, केक, पेस्ट्री, इनको भी आप कंप्लीटली बंद कर दें. अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, मेरी फोल्डेड हैंड में अपील है कि आप अपने बच्चों को केक की आदत, पेस्ट्री की आदत डालने के बजाय अगर मीठी चीज़ें खिलानी हो आप उसे बेरीज खिलाएं, उसे आप खजूर खिलाएं, तमाम तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, बट मैदे में चीनी मिला के मत खिलाएं. दिस विल ओनली गिव राइज टू अ वेरी बैड क्रेविंग. एक लत सी चीज़ आप अपने बच्चे को दे रहे हैं जिससे आगे चल के उसे ब्लड शुगर की समस्या से स्ट्रगल करना होगा, कोलेस्ट्रॉल की समस्या से स्ट्रगल करना होगा. पॉइंट नंबर 4, जो भी चीज़ अगर आप मार्केट से खरीदते हैं, मैं तो कहूँगा खाने को आप बाजार से ना खरीदें. खाने की चीज़ें खरीदें, फल खरीदें, सब्जियां खरीदें, बनाएं. अगर नहीं हो सकता रॉ खाएं. फिर भी अगर आप बाजार से खरीदी हुई चीज़ें खरीद रहे हैं, ध्यान दें उसमें ट्रांस फैट तो नहीं है. वो तमाम चीज़ें जो वेजिटेबल ऑयल को बहुत देर तक गर्म करके बनती हैं, उसमें फैट है, वो नेचुरल फॉर्म में ना रह के गर्म होने के बाद एक अननेचुरल फॉर्म में बदल जाता है, जो नेचर में कहीं नहीं मिलता, जो सिर्फ ऑयल को रीहीट और हीट करने से ही बनता है. दैट इज ट्रांस फैट. सो लर्न रीडिंग द टेबल, जो आजकल फूड पैकेट्स के पीछे दिया होता है. कोई भी चीज़ जिसमें वेजिटेबल ऑयल हो मत लें, ट्रांस फैट लिखा हो मत लें. मार्केट में भी जब आप खरीदने जा रहे हैं, मार्केट में बने हुए समोसे, पकोड़े जो एक ही ऑयल को बार बार गर्म करके उसमें चीज़ें फ्राई करके बनाते हैं, आप उसे बिल्कुल बंद कर दें. दिस ट्रांस फैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर योर हार्ट, योर ब्लड वेसल्स. बहुत ही खतरनाक है. पॉइंट नंबर 5, अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो एक और तरीका है कोलेस्ट्रॉल की अब्सॉर्प्शन को कम करना, और इसके लिए आप कोशिश करें फाइबर रिच फूड खाने का. तमाम ग्रेन्स जिसमें उनके छिलके भी हैं, चाहे वो दालें हो छिलके वाली, चाहे वो ओट्स हो, ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, तमाम छिलके वाले ग्रेन्स में उनके फाइबर होते हैं. और इसके साथ साथ फाइबर इज अबंडेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. तो आप अपने खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मात्रा बढ़ाएं. खाने के साथ साथ सैलेड को मस्ट कर दें. 200 grams of salad. Make it a habit with every meal. That's going to help you reduce your blood sugar. That's going to help you reduce your cholesterol.
तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। खाने के साथ साथ आप सैलेड लें, ताज़ी हरे फल और सब्जियां लें, पत्तेदार चीज़ें लें, कच्ची चीज़ें लें, जिससे आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो सके। अब कुछ उन चीज़ों के तरफ आते हैं जिसे हमारे ट्रेडिशनल इंडियन साइंटिस्ट ने हजारों साल से डिस्कवर करके, प्रयोग करके ढूंढ निकाला था। तो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल टोल्ड बाय आयुर्वेदा इज अर्जुन। अर्जुन इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्री जिसकी बार्क की पाउडर्स मार्केट में मिलती हैं। अर्जुन के छाल की पाउडर को यू कैन टेक 3 टाइम्स, लिटिल लेस देन 1 स्पून, एक छोटे चम्मच से थोड़ा कम की मात्रा दिन में 3 बार ले सकते हैं। थोड़ा गुनगुने पानी के साथ इसे दिन में 3 बार लें। दैट विल स्ट्रेंथन योर हार्ट एंड दैट विल हेल्प यू रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो। एनेक्डोटल एविडेंसेस में और यूज करने वालों ने लहसुन को भी इसके अंदर फायदेमंद देखा है। एंड देयर इज नो हार्म and it improves your immunity as well. So right in the morning you can have 2-3 pieces of लहसुन, गार्लिक के 2-3 pods आप मॉर्निंग में ले सकते हैं. That can also help you in reducing your cholesterol. Last but not least and one of the most critical factor is de-stressing, अपने आप को तनाव से मुक्त करना. अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो ये जानना होगा कि तनाव कोलेस्ट्रॉल का एक महत्वपूर्ण कारण है और उसे कम करने के 2 सबसे आसान तरीके मैं बता सकता हूँ. स्ट्रेस रिडक्शन के ऊपर तमाम रिसर्च करने के बाद मैंने देखा 2 चीज़ें सबसे सिंपल हैं. शवासन की प्रैक्टिस 10 to 20 मिनट्स एट द डे एंड आप शवासन की प्रैक्टिस करें और सुबह में दिन की शुरुआत के पहले फ्रेश होकर जब भी सूर्योदय हो रहा हो या एटलीस्ट सनलाइट में बैठ के 10 टाइम्स आप ओंकार की चैंटिंग करें. ये 2 चीज़ें बहुत ही असरदार हैं, बहुत ही सिंपल हैं और ये आपको डी स्ट्रेस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं. सो आई होप विद दिस थिंग्स you won't allow your cholesterol to go high and you won't allow us to prescribe medication. मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें प्रेस्क्रिप्शंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर लेंगे. अगर फिर भी नहीं होता, डेफिनेटली यू शुड मीट योर फिजिशियन एंड लर्न द वेज हाउ यू कैन मैनेज योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल. थैंक्स अ लॉट.